चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। 13 मई नई झरोके में आपके पास लाए हैं कुछ एक खबर खास। वर्तमान में कितने जैन संत हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, मूर्तियों सब छोड़ दीजिए, केवल संतों की बात करिए। आज की तारीख में लगभग 15,000 जैन संत हैं इस पूरे देश में। कोरोना महामारी सेकंड लहर बहुत खतरनाक हो चुकी है और विश्वास कीजिए इस दूसरी लहर के अंदर जहां देश के अंदर लगभग 1.5% लोग इस समय कोरोना संक्रमित हुए हैं, वहां हमारे जैन संतों की संख्या 500 के आसपास ही होगी। जी हां, एट प्रेजेंट 500 नियर अबाउट जैन संस हैव बीन कोरोना पॉजिटिव इन दिस सेकेंड लहर ऑफ द कोरोना। आईटीजे का दावा कि 100 से ज्यादा जैन संतों का हुआ देवलोकगमन इस कोरोना संक्रमण के पिछले 50 दिनों में। विश्वास कीजिए, पत्र आप देख रहे हैं, हमें साधक भाई श्री जी ने भेजा है ये पत्र, और उन्होंने इस पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि इस कोरोना की दूसरी लहर जो 15 मार्च के बाद आई और आज तक के लगभग 50 दिनों के अंदर 100 से ज्यादा जैन संतों का देवलोक गमन हो गया है। विश्वास कीजिए, यह बात कैसी है जो हमें झकझोर देती है। चैनल महालक्ष्मी के पास भी एक सूची आप देख रहे हैं, आप यहां पर 50 से ज्यादा संतों की हमारे पास संकलित देवलोक गमन की सूची है। इस सूची को आप देख रहे हैं, इसमें हो सकता है किसी नाम में अशुद्धता हो या कोई तारीख में अशुद्धि हो, पर विश्वास कीजिए यह कतार छोटी नहीं है। अगर आंकड़े देखें तो यह बहुत गंभीर करने वाले हैं कि सेकंड लहर के अंदर हमारे 50 से ज्यादा संत, जहां पर आईटीजे वो कर रहा है, जो हमें इंटरनेशनल जैन फाउंडेशन है वह दावा 100 से ऊपर कर रहा है, 50 से ऊपर की तो हमारे पास यह पुख्ता सबूत है जो लिस्ट दी जा रही है यहां पर, जिनका कोरोना संक्रमण के कारण देवलोक गमन इस सेकंड लहर में हो गया। यह सूची लगभग 30 मार्च से लेकर यह आखिरी जो है 10 मई तक की बनाई गई है। अप्रैल और मई यानी लगभग पौने 2 महीने के अंदर 120 से ज्यादा संतों का देवलोक गमन हुआ है, जो चैनल महालक्ष्मी पर जानकारी है इस दौरान यानी। और इसके अंदर अगर कहें कल साध्वी श्री मोहन माला जी जोड़ लें तो एग्जैक्ट टू प्रिसाइज 121 जैन संस हैव गॉन देवलोक गमन। यह हालत है, यह आंकड़ा कहता है। और जबकि सूची में हमारे 50 है, इतने ज्यादा और अन्य संतों का देवलोकगमन कहीं ना कहीं यह बात पुष्टि करता है उसमें से बहुत बड़ी संख्या उन जैन संतों की है जिनका कोरोना संक्रमण के कारण देवलोक गमन हुआ। नहीं तो 50 दिन के अंदर 120 जैन संतों का हमारे बीच से चले जाना यह संभव नहीं है। कहीं ना कहीं यह बात बता रही है कि हम आंकड़े को सही रूप से दर्शा नहीं पा रहे। देश में कोरोना संक्रमण के बाद मृत्यु दर आ रही है 1.5% के लगभग, पर जैन संतों में यह फीसद पहुंच रही है 15 से 20%। कहां हो रही है चूक, यह समझने वाली बात है। जब हमारे देश में इलाज के बाद इलाज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं, जहां जगह घूम रहे हैं, दिशा निर्देश पालन नहीं कर रहे हैं, वहां पर यह संक्रमण दर जो है मृत्यु दर 1.5% है लगभग। आंकड़े बता रहे हैं आपको। लेकिन यहां आप देख रहे हैं अगर हमारे 500 जैन संत कोरोना संक्रमित हुए तो उसमें 100 से ज्यादा का देवलोक गमन हो गया, यानी 20% के लगभग हमारी यह मृत्यु दर हमें सोचने को मजबूर कर रही है कि कहां जा रहे हैं हम और क्या कर रहे हैं हम। तो दोषी कौन? पहले करते हैं चैनल महालक्ष्मी इस बात का विश्लेषण, और दोषी में हम शुरू करते हैं हम और आप। शुरुआत अपने से करते हैं। चैनल महालक्ष्मी अपने बड़े बड़े दावे करता है, 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, 25,000 से लोग जरा देखते हैं रोज, बहुत दावे हैं, पर उस सबको फायदा किया जब हम अपने समाज को, अपने लोगों को जागरूक नहीं कर पाते, दिशा निर्देश के लिए पालन के लिए उन्हें अनुरोध नहीं कर पाते, हमारी बात आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, आप सही को सही नहीं कर पाते, जो करना चाहिए वह नहीं कर पाते। इसलिए दोषी सबसे पहले हम हुए, हमारे साथ हुआ, हमारे साथ मीडिया, सोशल मीडिया जो हम बराबर खेलते ना, व्हाट्सएप खेलना हम जैन समाज को बहुत आता है, पर सही बात को सही कहने में हम नहीं चूकते हैं। क्या करते हैं हम लोग इस तरह से? हम तो कहते हैं विद्वत जन और समाज के श्रेष्ठी जन भी इसके लिए दोषी हैं, क्योंकि हमारी अनमोल धरोहर है जैन संत। एक 10,000 शावकों के संघ के ऊपर एक साधु होता है। आज हमारा कर्तव्य है कि हम उनके माँ बाप बनकर बच्चे की तरह देखभाल करें। वह कहीं बाहर नहीं जाते, ना सोशल डिस्टेंसिंग के तोड़ते हैं, ना कहीं और नियम को तोड़ते हैं। हम तोड़कर पार करते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं और कोरोना को यहां से लाकर वहां गिफ्ट में दे आते हैं। छिपाना किसी बीमारी का इलाज नहीं है।
हम जैन समाज में यही बात हमें सबसे कम समझ आती है। हम छुपा के रखते हैं, बताना नहीं चाहते। लगता है कि हमें हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, लोग हमारे बारे में क्या क्या सोचने लगेंगे, समाज के बारे में क्या सोचेंगे, साधु के बारे में क्या सोचेंगे, हमारी समिति के बारे में, समाज के बारे में क्या सोचा जाएगा। बस यहीं पर हम गलती करते हैं। छोटी सी फुंसी को अगर ठीक कर लिया जाए, तभी मवाद निकाल जाए तो इलाज जल्दी हो जाता है, नहीं तो वह कैंसर के रूप में नासूर बन सकती है। यह बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। हम इसके बारे में गंभीरता ले नहीं रहे हैं, अपने लिए ले लेते हैं, अपने परिवार लेते हैं, पर साधु समाज के लिए, साधु हम इस बारे में हम बिल्कुल चिंता रहित हो गए हैं। वह कुछ नहीं करते हैं। हमें ध्यान रखना होगा, इस बीमारी को आते ही सचेत होना होगा, पूरे समाज को माँ बाप की तरह सुरक्षित करना होगा। दिशा निर्देश का कतई पालन नहीं और स्वास्थ्य की सुविधाएं बिल्कुल नहीं। चैनल महालक्ष्मी ने लगभग 20 जगह उन जगह पर बात करी जहां पर आज की तारीख में 5 से ज्यादा साधु संत विराजमान हैं। इसमें स्थानक वासी भी थे, दिगंबर भी थे। दोनों जगह बात की हमने श्वेतांबर समाज में। लेकिन अफसोस ये है, हमें एक जगह भी ऐसी नहीं मिली जहां पर किसी ने कहा हो कि हमारे कोरोना जैसी बीमार तो है नहीं। नंबर 1, क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं वहां पर सब कुछ है? नहीं, सब महाराज जी ठीक है, सब सारे पालन कर रहे हैं। दूसरा जवाब ये मिला, क्या आपके पास कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेट की सुविधा रखी है? नहीं, जरूरत नहीं है, जब आएगी तब ले लेंगे। कोई और सुविधा है? कहीं कुछ जांच करने के लिए कोई सुविधा है? नहीं, जब जरूरत पड़ेगी हमारी सब जान पहचान हम कर लेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमें उन साधुओं को एक पिता की तरह, छोटे छोटे बच्चों की तरह देखभाल करनी होगी, दूरियां बना के रखनी होगी। जब आहार करते हैं ना, केवल 2-4 नियमित रूप से जाएं, बाकी मत जाएं। मास्क लगाकर रखें। हम कुछ भी दिशा निर्देश पालन नहीं कर रहे हैं। इस तरह की फोटो वीडियो हमारे पे आज भी आते हैं जहां पर हम अपने ही हंसी उड़ाते हैं। अगर वह हम दिखाने लगे तो आप यही कहेंगे हम जैन समाज को बदनाम कर रहे हैं। अरे हमने बदनाम करने का काम तो पहले कर लिया, जब हमने अपने अभी से 100 संतों को हाथ से छोड़ दिया। शर्म आती है हमें ये कहते कहते भी। कहते हैं 2 बूंद पानी भी काफी पड़ जाएगा पूरे समाज को डुबोने के लिए, अगर हम अपने संतों को बचा नहीं पा रहे तो। जैसा सभी जानते होंगे आप, कल शाम 7 बजे हमारे बीच से ऊपर तक साधी मोहन माला जी हमसे बीच में चली गई। चैनल महालक्ष्मी और सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। हमारे बीच से ब्रह्मचारी राजेश भैया जी, अतुल भैया जी, पंडित जय कुमार शास्त्री जी, किसी तरीके से विद्वानों की कड़ी जा रही है। उसी में कल भाग्योदय तीर्थ में विराजमान त्रिलोक भैया जी भी कल 11 बजे उनका भी देवलोक गमन हो गया। यानी इस तरीके से विद्वानों का जाना सचमुच हमारे लिए एक अपूर्णीय क्षति है। क्षण में गढ़ में हमारे प्रसिद्ध उद्योगपति आर.के. मार्गल्स के अशोक पाटने जी की फोटो देख रहे हैं आप। इन्होंने अभी घोषणा की है किशनगढ़ के अंदर, वहां पे मार्वल्स का जो हॉस्पिटल है उसके लिए ऑक्सीजन के प्लांट की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। पर देखिए जैन समाज भी कैसे उड़ाता है खबरों को। उन्होंने और प्रचारित कर दिया कि सैकड़ों करोड़ रुपए का प्लांट लगा रहे हैं जिससे पूरे राजस्थान को ऑक्सीजन मिलेगी। ज्यादा मत बढ़ाएं, हकीकत तक रहें। सहयोग है उनका, पता नहीं कहाँ का सहयोग करते रहते हैं पाटनी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी उनके लिए। इसी तरीके से आचार्य पुलक सागर जी के जन्मोत्सव के अवसर पर 11 मई को पुलक मंच के अध्यक्ष विनोद फांदो जी ने भी उदयपुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के 71 लाख रुपए की चंचला लक्ष्मी का सहयोग दिया है। कहते हैं अब मानवता के लिए जैन समाज बहुत आगे आ रहा है, पर एक अशुभनाथ बात जो है, हम जिससे नहीं सुधर रहे। बार बार हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है बार बार आपसे। आप बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, इतना तो मान लीजिए कम से कम अपने संतों को जहाँ जहाँ पर हैं उन्हें सुरक्षित रख लीजिए, एक सुरक्षित कवच बना दीजिए। अरे एक माँ पिता भी गोदी में अपने बच्चे को बहुत ध्यान से आंचल में रखते हैं। हमारे 90% साध्वी जो हैं इस काल के अंदर जो हुए ना मृत्यु 120 के लगभग देवलोक गमन, उसमें 90% साध्वी हैं, क्योंकि वह समाज से कुछ नहीं कह पाती हैं और हम जैसे मर्जी उनको कहते हैं। और यही कारण है साध्वियों का देवलोक गमन ज्यादा हो रहा है। बचा के रखिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। यह हमारी अनमोल धरोहरें हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है। एक अपूर्ण्य क्षति भी पूरे समाज के लिए बहुत भारी है। बचा के रखिए इस अनमोल संस्कृति को, अनमोल विरासत को, अनमोल पूंजी को। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।